अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। ख़ातिन हज़रात, तिब नबवी का हमारा रेगुलर शो और आज जो ज़ेर बहस हमने लाना है टॉपिक, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं अमराज़ मेदा के हवाले से कि किसी को कोई तकलीफ़ होती है, किसी को गैस का प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं। मैदा, क्योंकि मैदा तो आपका बेसिक खाने पीने के साथ रिलेटेड चीज़ है, तो उसकी ज़रा आज हम ज़रा देखेंगे उसकी क्या-क्या जिहतें हैं और तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसमें क्या-क्या चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं ताकि उन बीमारियों से हम बच सकें। डॉक्टर नाज़िर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश ये होगी कि जब भी आप ये प्रोग्राम सुना करें, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। और मुझे यकीन है और इसी तरह यकीन है कि जिस तरह मुझे ये यकीन है कि हम में से हर एक ने अल्लाह के पास जाना है, कि अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो तो आपके लिए तोशा आखिरत बन जाए, वो आपकी निजात का बायस बन जाए। इसलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है जी? डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी, आवाज़ आ रही है और जी, बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है। कैसे हैं जी आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जानिब से आपको और तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि ये अमराज़ मेदा के हवाले से के जो रेमेडीज़ हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी, उनकी लाइफ़ में वो किस तरह अपनाते थे, उसका आज हमने तज्ज़िया करना है। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। अमराज़ मेदा के हवाले से क्या बताएँगे आप जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अमराज़ मैदा 2 वजह से पैदा होते हैं, ये इस्लामी तालीमात हैं। एक तो मुँह का साफ़ ना होना, यानी दाँतों का साफ़ ना होना। एक खाना खाया हुआ है और 6-7, 4-5 घंटे बाद दूसरा खाना उन्हीं दाँतों के साथ खा लिया गया। उन्हें ब्रश किए बगैर या उन्हें मिसवाक किए बगैर, उनको साफ़ किए बगैर, तो ये जो दाँतों के दरमियान और मसूड़ों पे जो मैल होता है, ये देखने में बहुत कम क्वांटिटी इसकी होती है, टाइनी होता है, बिल्कुल माइक्रो। लेकिन जब ये बॉडी में जाता है, तो ये पूरे जिस्म को पॉइज़नस करने की सलाहियत रखता है। ये इतना ख़तरनाक इसकी केमिस्ट्री है। ठीक, तो इस्लाम ने सबसे पहले ये बताया कि दिन में 5 मर्तबा अपने दाँतों की, अपने मसूड़ों की अच्छी तरह सफाई की जाए। अब जो शख्स दिन में 5 मर्तबा अपने दाँतों को ब्रश करता हो, यानी कि मिसवाक हो, इसके साथ-साथ एक और चीज़ बताई कि एक बार ये मफ़हूम है वाक़ई का कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ते तशरीफ़ लाए और ये कहा कि ये मफ़हूम है कि इंसानों से, अपने मुसलमानों से ये कहिए कि उनके दाँतों के बीच में जो जगह है उसको हलाल कर लिया करें। जैसे कि माचिस की तीली से लोग करते हैं, बहुत बहुत से लोगों ने ख़ास तौर से बनाई होती हैं हलाल करने वाली, जिसे हम टूथपिक भी कहते हैं। आजकल तो टूथपिक जगह-जगह मौजूद हैं। उन्होंने कहा इससे हमें तकलीफ़ होती है और जब हम आज की साइंस से इसकी इंटरप्रिटेशन लाते हैं, तो ये छोटा-सा मैल जो दाँतों के दरमियान है, ये पूरे जिस्म को तबाह करने की और हमारे जिगर को लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी का मुझे नाम याद नहीं रहा, मैंने अपने शो में उसका ज़िक्र किया था, पूरा तफ़सील बताई थी कि उन्होंने ये रिसर्च की हार्ट फेलियर पर और सर्जरी के दौरान ये पता चला कि उस हार्ट पर कई उन्होंने इस तरह के तजुर्बात किए कि वो मैल जमा था जो दाँतों के दरमियान होता है, उसका मॉडिफाइड शक्ल उन्हें हार्ट के आस-पास मिली। तो ये इतना ख़तरनाक है कि ये हार्ट फेलियर तक कर सकता है। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मैदे के अमराज से महफूज रहे, तो दवा लेने से पहले वो काम करे जिसकी ताकीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अब ये मुँह जब साफ होगा, इससे जो खाना चबाया जाएगा, वो इंशाअल्लाह जाकर मैदे में सेहत लेकर पहुँचेगा। एक और पॉइंट इस्लामी तालीमात का, जिसका मफ़हूम है कि कोई भी लुक़मा उसे 30 बार और बाज़ रिवायत में आता है कि 40 बार चबा लिया जाए। कुछ हज़रात कहते हैं कि 35 बार का भी ज़िक्र है। तो इस तरह 30, 35, 40 बार अगर एक लुक़मा हम चबा लेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मुँह में मैक्सिमम सलाइवा
वो उस लुक़्मे के साथ मिल जाएगा। वो बाइट जो हमने ली है 30 बार भी अगर हम चबा लेते हैं तो सलाइवा जब मिलकर जाएगा तो सलाइवा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी मेडिसिन है जो जिगर प्रोड्यूस करता है। और अ, अगर सलाइवा मिला हुआ खाना मैदे में पहुँचेगा तो ये इसका मतलब ये है कि वो 30 बार चबा लिया गया है, मैदे का मैक्सिमम काम ख़त्म हो चुका है। वो जो उसने उसको अपने एसिड्स में रखना था, उस खाने को इस काबिल बनाना था कि वो आगे इसको भेज सके, तो वो काम हमने मैदे से ले लिया। अच्छा, एक और बात कि खाना खाने से पहले पानी पी लिया जाए, ताकि मैदे के जो एसिड्स हैं वो मुतासिर ना हों। खाने के बाद अगर हम पानी पिएँगे, तो ये इंतहाई नुकसानदेह है, ये मैदे के अमराज़ पैदा करता है। जी, और खाना खाने के दरमियान में हम कोई भी चीज़ खा सकते हैं, जैसे कि लोगों को आजकल ये है कि जिनका वज़न कम करना हो या जिन्हें एसिडिटी होती है, वो एक क्यूकम्बर, एक खीरा काट के अपने साथ रख लेते हैं। पानी की बजाय वो खीरे को खाते रहते हैं, क्योंकि खीरे में 95% पानी होता है, तो वो पानी का काम देता है। इससे एक तो ना उनका पेट बढ़ता है, ना उनके मैदे में गिरानी होती है, ना उनको एसिडिटी होती है। और एक तीसरा पॉइंट कि जब खाना खा लें, तो उसके बाद पानी नहीं पीना। अब ये एक जापानी रिसर्च हमारे सामने आई। उन्होंने इस बात पर रिसर्च की कि क्यों मना किया जा रहा है खाना खाने के बाद पानी पीने से। अगर हम खाना खा लेते हैं, मैदे में खाना पहुँच चुका है और हम सबसे आखिर में पानी पी रहे हैं, तो जितना हमने उस खाने में फैट उतारा है अपने मैदे में, वो पानी के केमिकल रिएक्शन से सारा का सारा फैट उठकर ऊपर फंडस पे आ जाता है, यानी कि मैदे की छत के ऊपर आ जाता है। सारा फैट ऊपर रह गया, खाना हज़म होकर अपने मरहले से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, यानी कि छोटी आंत में चला गया, और वो जो फैट था वो बाकी रह गया। उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे मैदे में रह गया, क्योंकि हमने आखिर में पानी पिया था। अब ये हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है कि पानी खाने के आखिर में पानी ना पिया जाए, और अगर पानी पीना ज़रूरी हो तो उसके बाद 1 लुक़मा रोटी का, 2 लुक़मे रोटी के ले लिए जाएँ। तो ये भी रिसर्च हुई कि अगर हम पानी पीते हैं आखिर में 2, 3, 4 घूँट, और फिर हम कोई 1 लुक़मा, 2 लुक़मे अपने जिस्म में उतारते हैं, तो वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो रुक जाता है, उस रोटी के लुक़मे के जाने की वजह से। और इस तरह जी, जो फैट सारा का सारे चिकनाई खाने में मौजूद ऊपर आनी थी, जिसने बाद में गैसेज़ बननी थी, जिसने बाद में एसिडिटी और सीने की जलन बननी थी, हार्ट बर्निंग करनी थी, वो अमल रुक जाता है। अब एक और ये मफ़हूम हदीस है जो आपने अभी सामने किया, जी, अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा की है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मैदे की सेहत के हवाले से, कि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। अगर पेट भरकर खाना ज़रूरी हो, तो मैदे के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा साँस के लिए रख दिया जाए। अब ये देखिए कि हम जो साँस लेते हैं, उसका ताल्लुक मैदे से भी है, और मैदा उसमें क्योंकि हम खाने के दौरान अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो भी हम हवा भी निगल लेते हैं, और इससे पेट बढ़ने का अंदेशा रहता है। तो इसमें ये बताया गया कि आप ये 3 हिस्से कर लें, यानी कि अगर हम खुद हम अपना अंदाज़ा लगाएँ कि अगर हम 2 रोटी पे पेट भरता है, तो हम 1 रोटी खा लें, उसको अच्छी तरह चबाकर खा लें, तो उसमें हमें जो हमारा खाना है, मैदा उसका एक हिस्सा कर लेगा, थोड़ा-सा पानी साथ में पी लें, और आखिर में जो हम साँस ले रहे हैं, वो इसके लिए जगह रोक दी जाए। एक और काम जो हम 2 गलत काम हम करते हैं खाना खाने के बाद, जिससे मैदे के अमराज़ शदीद तरीन पैदा होते हैं। एक तो ये कि हम खाने के बाद फल खाने के आदी हैं, ये हैरत अंगेज़ बात है। जबकि हदीस मुबारका में है कि कोई तरबूज़ की मिसाल देकर कहा कि इसको खाली पेट खाया जाए, मफ़हूम है कि खाली पेट खाया जाए, और बहुत से हज़रात ने ये कहा कि इसको खाना खाने से पहले खाया जाए। तो तरबूज़ को मिसाल देकर ये बताया, क्योंकि तरबूज़ तो 99% पानी होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर हम खाना खाने के बाद खाएँगे, फल, फ्रूट या कोई भी ऐसी जूसी चीज़, या कोई जूस पिएँगे या हम कोई ड्रिंक वो पिएँगे, पानी हो तो ये जाएगा। सारा का सारा एसिडिटी बनेगा, तेज़ाबियत बनेगा, मैदे की दीवारों को कमज़ोर करेगा, और मैदे के अंदर ज़ख्म तक पैदा कर सकता है। खाना खाने के बाद चाय पीने का रिवाज तो पाकिस्तान में बिल्कुल आम है। वो तो है। अब जो शख्स दूध पत्ती वाली चाय की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन टी या दूसरी उसकी बात नहीं कर रहे। अगर कोई शख्स खाना खाने के बाद ये चाय पिएगा, ये पाकिस्तानी इंडियन जो चाय बनती है बांग्लादेश में, इस चाय का नुकसान ये है कि उसमें चूँकि कैफ़ीन होती है,
कैफ़ीन जब हम खाने के ऊपर अपने पेट में उतारते हैं मैदे में, तो वो जाकर 70% आयरन को जला देती है, उसको ज़ाया कर देती है। तो अगर हमने खाना खाया और एक शख्स एनीमिया का मरीज़ है या उसको खून की कमी है और वो खाने के बाद चाय भी पी रहा है, तो उसका एनीमिया ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो कारामद चीज़ है वो जाके कैफ़ीन ने उसको नाकारा कर दिया। तो हमें ये भी एहतियात करनी है कि खाना खाने के बाद फल ना खाए जाएँ, खाना खाने के बाद चाय ना पी जाए, कितनी देर ना पी जाए, तकरीबन 50 40 से 50 की एक रिसर्च है कि 40-50 मिनट तक इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। तो अब मैदे के तो बहुत सारे अमराज़ हैं, लेकिन आज हम जिनका ज़िक्र करेंगे वो एसिडिटी है, गैस का होना है, डकारे आना है और ये तक़रीबन एक ही तरह का इलाज है इनका और फिर किसी का मैदा उसमें अल्सर हो जाता है। तो हम पहले अल्सर की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आम हो चुका है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में और जी, हर शख़्स मुझे इंडियंस मिलते हैं, जब मैं यूरोप में था, तो यूरोप में इंडियंस मिलते हैं, वो कहते हैं अल्सर हो गया और बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, वो कहते हैं अल्सर पाकिस्तान में हर जगह। अब बहुत इसका आम। आसान हल तो ये है जो तरतीब मैंने बताई है अभी अहादीस मुबारका से, पहले तो इस पे अमल किया जाए ताकि मैदे पर से प्रेशर कम हो। अब दूसरी चीज़ अगर अल्सर तो हो गया है, अब अल्सर का इलाज ये है कि बाज़ार की बाज़ार की कोई भी चीज़ खाने-पीने से एहतराज़ किया जाए। बाज़ारों के खाने में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। एच पाइलोरी उसका मुख़फ़्फ़फ़ है। सारी दुनिया जानती है कि एच अल्सर उसी से होता है। तो एच पाइलोरी भी अल्सर करता है और एच एच पाइलोरी सबसे ज़्यादा 95% बाज़ारों में मिलने वाले खानों में पाया जाता है। इसलिए अहादीस मुबारका में बाज़ार को नापसंदीदा जगह बताया गया। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वहाँ जाके अल्लाह का ध्यान, बल्कि वहाँ जो मिलने वाली चीज़ें वो अक्सर सेहतमंद नहीं हुआ करती। तो बाज़ारों की चीज़ों से परहेज़ किया जाए। अल्सर का जितना भी इलाज किया जाता है वो अक्सर 60% से ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं देता। लेकिन हदीस मुबारका में अल्सर का एक ऐसा इलाज मौजूद है, एक ऐसे फल का ज़िक्र है कि जिसके बीज को अतिब्बा ने और रिसर्चर्स ने अल्सर में इस्तेमाल करके अल्सर का 100% इलाज किया। तो ये माशाल्लाह। फल है बही, जिसे बही कहते हैं। बही अमराज़ मैदा और अमराज़ क़ल्ब की दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। हालाँकि कहने को ये एक फल है। वही जिसे हम क्वीन्स कहते हैं और सफ़रजल इसको अरबी में कहते हैं। तो ये इसके बीज इसको अगर काटें तो ये बहुत सख्त होता है। इसे काटें अंदर से बीज निकलते हैं। उनको आप हाथ में लेंगे, आपके हाथों पे चिपक चिपक जाएँगे वो। इसमें इतनी जेली होती है। ये एक फल के बीज 2 गिलास पानी में एक एक फल में से तकरीबन अ, 10-12 बीज निकल आते हैं। ये 2 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, नीम गर्म पानी में ढक के रख दीजिए। इसको 2 घंटे के बाद आप देखेंगे सारा पानी जेली बन जाता है। ये तो इसमें इतनी जेली होती है। अब ये जो जेली है, ये 2 काम करती है। आपने इसमें अगर आपको शुगर नहीं है किसी शख़्स को, वो अल्सर है उसको, तो वो इसमें शहद भी मिला ले, तो उसमें मज़ीद ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स। तो हर 1 घंटे के बाद 2 चम्मच उसके लेता रहे। ये एक ट्रीटमेंट करना है तकरीबन 15 दिन का, 15 दिन में अल्सर को ख़त्म करना है। ये क्या काम करता है इसकी जेली कि ये मैदे में उतरकर मैदे की जो वॉल्स हैं, जहाँ ज़ख्म हुए हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन वहाँ अस्तरकारी करता है, यानी उसके ऊपर लेयर्स बनाता है। और ये जेली जब लेयर बनाती है, तो वो जो हम खाना खा रहे थे, उसमें जो सॉल्ट थे, उसमें जो दीगर मसाले थे, जा के ज़ख्मों पे लग रहे थे मैदे के और वो उनको बढ़ा रहे थे। ये इस वक़्त बेइंतहा फैला हुआ मर्ज़ है हमारे कॉन्टिनेंट में। तो वही दाना खाने से इंशाअल्लाह 15 दिन में, और अगर ज़्यादा आपके कोई ज़्यादा इश्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ये आपके मेम्ब्रेन को और आपके मैदे की झिल्लियाँ हैं, उनको सेहतमंद कर देगा और रिन्यू कर देगा, उनको रिपेयर कर देगा, ये है। अब अक्सर लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम जब आपके शो किया था, तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने पूछा कि ये बही क्या चीज़ है, जो लोग वाकिफ़ नहीं है। बही में हमारी उर्दू की तारीख में कोई काम नहीं हुआ। ये सारे काम अरबों ने किए और कुछ यूरोप में, चूँकि अमेरिका, कनाडा, यूरोप में इसको एक बहुत ही अहम तरीन फल की ख़ासियत हासिल है इसको। उन लोगों ने इस पे कुतुब लिखी। लेकिन उर्दू की तारीख में पहली बार एक साहब ने बही पर किताब लिखी और खूबसूरत रिसर्च की। वो किताब तो मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें ये
इसमें नाम भी लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या है, ये बही, क्वींस और सफरजन, ये इस क्या पर बात किताब भी है। और इस किताब के अंदर हर वो चीज़ दे दी गई है जो बही के फ़वाइद, जहाँ दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है, ना सिर्फ़ आज की रिसर्च बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जो इस फल के बारे में हैं। पहली बात तो इसको ये बताया गया कि ये जन्नत का फल है और हर पैगंबर को ये फल लाज़मी खिलाया जाता है। जन्नत का वही लाज़मी अच्छा, हर पैगंबर को नबूवत मिलने से पहले ये फल खिलाया जाता है। और इसमें जो बीज हैं वो कम से कम 10 से ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर, यानी मैदे के ज़ख्म, आंतों के ज़ख्म और लीवर का जो इश्यू है, लीवर का बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है सिरोसिस, ये उसमें भी काम आते हैं और ये फल भी उसके अंदर काम आता है। नज़र यूसुफ साहब इसके मुसन्निफ़ हैं, पाकिस्तान के एक रिसर्चर हैं। इनकी लाइफ़ तो सऊदी अरब में गुज़री, सऊदी एयरलाइन में, लेकिन पाकिस्तान में आकर इन्होंने ये खूबसूरत रिसर्च की और फिर ये मेरे तिब्बे नबवी शो में भी शरीक होते रहे और वहाँ भी इन्होंने इस किताब के हवाले से और वही के हवाले से पाकिस्तान को और दुनिया भर के लोगों को ये चीज़ बताई, इसके क्या फ़वाइद बात क्या हैं। वही अगर सुबह आजकल जैसे बही का मौसम है, क्वींस का मौसम है, आधा बही जो तकरीबन 100 ग्राम है, ये रोज़ाना सुबह नहार-मुँह इसे छील कर खा लिया जाए, ये 2 महीने अभी हमारे पास और बही रहेगी। सारा साल उसे मैदे का कोई मर्ज़ लाहक ना होगा, ना क्या बात उसे एसिडिटी होगी, ना उस शख़्स को अ, ये अल्सर्स वग़ैरह होंगे। परहेज़ तो लाज़िम है, वो परहेज़ भी कर रहा है, लेकिन अगर साथ-साथ इस फल का इस्तेमाल कर ले। इसमें जो बीज निकलते हैं, 8-7 बीज 2 गिलास पानी में भिगो के रख ले, सारा दिन उसको पीता रहे, इंशाअल्लाह मैदा, आंतें, जिगर और स्प्लीन वग़ैरह सब साफ़ हो जाएँगी। क्या बात एक और बहुत अहम बात जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तरफ से हमें मिलती है कि उस दौर का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हारिस बिन कल्दा ने जब ये सुना कि मदीना में एक दीन आया है नया और वो जहाँ खुदा की एक एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, साथ-साथ वो उनके पास बहुत अच्छी मेडिकल साइंस भी है। तो ये सफ़र करता हुआ, ये वो शख़्स था कि दुनिया में किसी बादशाह को कोई इश्यू होता हेल्थ का, इसको बुलाया जाता था। ये क्या इतना बात बड़ा साइंटिस्ट था और इसके पास दुनिया के हर पौधे की, हर प्लांट की, हर जड़ी-बूटी का इल्म इसको था। इतनी बड़ी शख़्सियत क्या थी। ही अब हकीम ये था। जी, बिल्कुल। ये सफ़र करते हुए पहुँचते हैं मदीना में और मदीना से तकरीबन कुछ लोग कहते हैं कि शायद 200 मीटर के बाहर था। इन्होंने एक मतब किया अपना। मतब जैसे लगा तो चूँकि लोग जानते थे, अरब जो जो मरीज़ थे इनकी तरफ टूट पड़े इन पर। अब इनको फुर्सत ही ना मिली, लेकिन इन्होंने एक चीज़ नोट की, इनको तकरीबन 1 महीना हो गया। इन्होंने बात नोट की कि सब लोग आ रहे हैं, मुसलमान जो नया दीन आया है, वो मेरे पास नहीं आ रहे इलाज के लिए। तो इसका ख़्याल ये हुआ, अच्छा ये यहूदी थे, तो इन्हें ये ख़्याल आया कि शायद मैं यहूदी हूँ, तो हो सकता है मुसलमान मुझे पसंद नहीं कर रहे। इन्होंने कहा अच्छा चलो इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। तो वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, हारिस बिन कल्दा, और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह ये मैं इतना बड़ा हकीम हूँ, पूरी दुनिया जो है मुझे जानती है। मेरे इलाज से अल्लाह ने बड़ी शिफ़ा जो भी, ज़ाहिर है अल्लाह को वो मानते थे। उन्होंने कहा कि लेकिन हर शख़्स मेरे पास आया 1 महीने में, आपका कोई मुसलमान मेरे पास नहीं आया कि शायद मैं यहूदी हूँ और आपकी हमसे कुछ मुखालफत है। ये उस वाक़ये का मफ़हूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फ़रमाया। आपने फ़रमाया कि हारिस, ये जो मेरे सहाबा हैं, ये उस वक़्त खाते हैं जब भूख लगती है और खाते-खाते अभी भूख बाकी होती है, ये खाना छोड़ देते हैं। लिहाज़ा ये बीमार नहीं होते, ये बीमार नहीं होते, ये तुम्हारे पास नहीं आए। अब हारिस बिन कल्दा जिसने हर्बल हासिल किया हुआ था, तो वो इस एक जुमले पर वो वहीं, मतलब उसने वहीं पर ही वहीं बैठ गया। उसने कहा, मेरी सारी मेडिकल साइंस एक तरफ है और ये जो आपने इरशाद फ़रमाया है, ये सबसे बेहतरीन ये वो है तरीक़ा ज़िंदगी गुज़ारने का, कि जब भूख लगे जब खाया जाए, टाइम टेबल पे नहीं नहीं खाया जाए, कि 12 बज गए हैं तो भूख है या नहीं, लेकिन ऑफ़िस में खाने का टाइम हो गया है, अब वो खा रहे हैं, अब ये तो मैदा उस पे रिएक्शन करेगा और माशाल्लाह खाया भी खूब पेट भर के। तो इसमें हिकमत क्या है? आज हमने जब इस बात पे गौर किया, यूरोपियंस ने, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले थे, फ्रांस के, तो उन्होंने इस बात पे गौर किया कि ये हारिस बिन कल्दा हमारे यहाँ से गए थे और उनको ये जवाब मिला वहाँ से, तो ये हकीकत क्या है इसकी?
तो ये पता चला कि जब वो भूख लगती है तो हंगर जूसेस पैदा होते हैं जो भूख लगाते हैं, और हज़म करने वाले एसिड्स जो हमारे मैदे में मौजूद हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर भूख नहीं लगी और हमने उस पर खाना खा लिया तो ना तो हंगर जूसेस मौजूद हैं, ना खाना हज़म करने वाले पहले मरहले के एसिड्स मौजूद हैं, तो ये मैदे को तबाह और बर्बाद कर देगा। तो पहला ये पता चला। दूसरी बात ये कि अगर खाना अ, हमने अ, खाना शुरू किया और पेट भरकर खा लिया, यहाँ तक कि सिग्नल आने लगे, डकारें आने लगीं और मैदा गिरानी महसूस करने लगा, अब ये खाना भी हलाकत है इंसान के लिए। अब ये फ़ायदा तो पता चल गया कि भूख लगने पे खाना है तो उसका फ़ायदा क्या है कि जूसेस वग़ैरह और एसिड्स पूरे मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम खाना 70% खाकर बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अब इसका फ़ायदा ये है कि वो हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि मैदे को अभी हमारे जिस्म को 30% मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो जो पहले से हमारे खाने में जो पॉइज़न्स जाते हैं, जो टॉक्सिन्स जाती हैं हमारे खानों में, मुख्तलिफ ज़रिए से या साँस के ज़रिए से, वो मैदा वो हमारा ब्रेन जिस्म में जगह-जगह उसे डिपॉज़िट करके रखता है। तो वो 30% डिपॉज़िट के तौर पर उन टॉक्सिन्स को निकाल के खा लेता है, जिसे ऑटोफेजिया कहते हैं। यानी वो जिस्म जिस्म को ज़रूरत तो 100 कैलोरीज़ की है, आपने खाई जी। 70 कैलोरीज़, अब अच्छा। वो पॉइज़न्स को निकालेगा बॉडी से जहाँ-जहाँ डिपॉज़िट की है। ज़हरों को निकाल के इस्तेमाल करेगा। ऑटोफेजिया के तौर पर आपका जिस्म ज़हरों से भी पाक होता गया और बीमारियों से पाक होता गया, आपका मैदा सेहतमंद रहा, आपके मैदे पे बोझ नहीं रहा। एक और बहुत बड़ा ऐलान तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैदे के हवाले से और हाज़मे के निज़ाम के हवाले से। आपने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि सरीद दुनिया के खानों का सरदार है। बल्कि एक जगह मुझे एक साहब ने बताया कि कहीं अल्फ़ाज़ ये भी हैं कि दुनिया और आखिरत में जितने खाने हैं उनका सरदार सरीद है। तो सरीद क्या है कि आप जो शोरबेदार कोई सालन बनाएँ और रोटी उसमें चूर दें, 4-5 मिनट रखें उसको 10 मिनट, जब वो नरम हो जाए, उसको आप खा लें। इसको सरदार क्यों बताया गया? कि मैदे ने जो काम करना था वो आपने अपनी प्लेट में कर दिया। सारा जो कि उस एसिड्स मैदे में तो एसिड्स होते हैं, जिसमें वो खाने को कुछ देर डुबो देता है, यानी कि उसको सोक करता है और क्या बात। नरम करता है उसको। वो सारा काम आपने प्लेट में कर दिया कि उसमें सोक कर दिया और नरम करके आपने खाया, 30 बार आपने चबा लिया क्योंकि इस्लामी तालीमात हैं। अब वो पानी गया है, खाना नहीं गया। मैदे का काम बिल्कुल आसान। उसने क्या इस बात। खाने को जहाँ बहुत से खाने ऐसे हैं, हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, 1-1 घंटा मैदे में रहती हैं, डेढ़-डेढ़ घंटा रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आधा घंटा रहती हैं। तो बल्कि बल्कि ये डॉक्टर साहब, हज़रत कुछ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से भी एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हें बाकी औरतों के ऊपर वो फ़ज़ीलत हासिल है जो कि खानों के माशाअल्लाह, ऊपर सरीद को हासिल है। वाह! सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा याद दिलाया। हाँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सरीद इससे अब इस एक वाक़ये से जो आपने बताया है, सरीद की अहमियत हर आदमी को समझ में आ जाएगी। तो सरीद खाना चाहिए मैक्सिमम तौर पे। आज हमने देखा कि हमारे अमेरिकन और हमारे जो यूरोपियन दोस्त हैं, वो सूप लेते हैं और सूप में ब्रेड को चूर लेते हैं, या उनके यहाँ एक सरीद का एक अंदाज़ उनके यहाँ उन लोगों ने कायम किया। तो मैदे को जितना आराम पहुँचाएँगे, अब ये सरीद भी हो गया, हमने खा लिया, मैदे को आसान हुआ, आगे हाज़मे का सारा अमल जो ढाई 3 घंटे में होना था वो 2 घंटे में हज़म हो गया। अब एक और चीज़ है कि अ, हमने खाना खाया, खाना जो मैदे में गया है और जो आंतों में गया है, मैदा दरअसल एक मोटर है, एक मशीन है, जो अपने अंदर एक इसे रखता है खाने को या ग़िज़ाओं को, और ख़ास अमल के ज़रिए से उसमें एसिड्स को मिक्स किया जाता है। तो ये इस मिक्सिंग के लिए या इस एक्टिविटी के लिए जो पेट्रोल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ब्लड। हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं, वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो फ्यूल के तौर पर ब्लड खून को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैदा खाने में पहुँचता है और तो हार्ट को एक मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ से, और वो अपनी पैल्पिटेशन, अपनी जो पंपिंग है उसको थोड़ा-सा तेज़ कर देता है, ताकि मतलूबा मिकदार खून की मैदे को पहुँचे और उसे खाना हज़म करने में आसानी हो। अब हमने क्या किया आजकल के दौर में, खाना खाया, मोबाइल लेकर बैठ गए, टीवी देखने बैठ गए या कोई किताब लेकर बैठ गए। तो ये एक्टिविटी क्या है?
अब जैसे मैंने बताया जिस्म में कहीं भी कोई एक्टिविटी, कोई उज़ू हमारा करेगा, कोई ऑर्गन, उसको ब्लड की ज़रूरत है। अब वो ब्लड जो मैक्सिमम ब्लड जो मैदे की तरफ जा रहा था, हमने पढ़ना शुरू किया, हमारी आँखें ब्लड से फ्यूल लेकर हमें वो तहरीर दिखाती हैं या वो मंज़र दिखाती हैं, जो हमें देखना है। अब वो ब्लड डिवाइड हो जाएगा, 60-70% तो मैदे की तरफ जाएगा, 30-40% हमारी आँखों की तरफ जाएगा। अब यहाँ भी मैदे के मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि उस एक कोई कोई ऐसी मोटर हो जिसको पूरा करंट ना आ रहा हो, तो आपने देखा कि वो कितनी एहतिजाज करती है, उसमें से कैसी-कैसी आवाज़ें आती हैं। यही हाल हमारे मैदे का होता है। अगर हमने खाना खाते ही पढ़ना, लिखना कुछ शुरू कर दी, कोई आँखों की एक्टिविटी शुरू कर दी, हदीस में कैलूला का कहा गया है कि जब खाना खा लो, आँखें बंद करके लेट जाओ, सो या ना सो, लेकिन आँखें बंद करके लेट जाना सबसे बेस्ट बताया गया है। और रात के खाने के बाद भी यही है कि खाना खा लिया जाए, आँखें बंद करके आराम से बैठ जाएँ, कहीं पर लेट जाएँ। बल्कि मैं तो ख़वातीन को यहाँ तक मना करता हूँ कि आप जैसे ही खाना ख़त्म होता है, एकदम उठा के एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, एक्सरसाइज़, बर्तन उठा-उठा के रखने, बर्तन धोने फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उनको मना किया कि ये गैर सेहतमंद है। यूरोप में आपने देखा होगा कि लोग आपके कनाडा में भी है, अमेरिका में, कि जहाँ खाना खाते हैं, आधा-आधा घंटा बैठकर वहाँ बातें करते रहते हैं और प्लेट्स और डिशेज़ वग़ैरह सब टेबल पे रहती हैं। क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का, साइंस का पता है उनको कि हमें एक्टिविटीज़ नहीं करनी, बैठना है सुकून के साथ। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो हमारे मैदे को सेहतमंद अंदाज़ में एक्टिविटी करना और हाज़मे का अमल जारी रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं ये कि भी शहद के जी, बारे में भी है। शहद शहद के बारे में कि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जिसका मफ़हूम है कि जिसने महीने में 3 दिन लगातार सुबह नहार मुँह शहद पिया, इस माह में उसे कोई बड़ी बीमारी लाहक ना होगी। बुखारी की हदीस मुबारका है। और ये शहद पीने से मुराद ये है कि 1 गिलास पानी, 1 बड़ा चम्मच शहद उसमें मिला लिया जाए और इसे सुबह नहार मुँह पी लिया जाए। मैदा साफ़ होता है, आंतें साफ़ हो जाती हैं। चूँकि मैदे में जब भी कोई चीज़ पहुँचती है, उसका एक सैंपल अर्जेंटली फ़ौरी तौर से लीवर को भेजा जाता है, क्योंकि उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करना है। मैदा हाज़मे का अमल शुरू करने से पहले लीवर को भेजता है, लीवर उसे वेरीफ़ाई करता है या उसको पास करता है कि ये बिल्कुल मुनासिब चीज़ है, इसको हज़म किया जा सकता है। अगर उसमें पॉइज़न है, तो मैं लीवर एक ब्रेन को एक सिग्नल देता है, जहाँ से वो खाना वॉमिट कर दिया जाता है या लूज़ मोशन से निकाल दिया जाता है, इतना परफ़ेक्ट निज़ाम है जिस्म में। तो ये शहद जैसे ही जाता है, ये लीवर को भी जाता है एक हिस्सा और लीवर उससे अपना स्टेम सेल्स हासिल करता है शहद से। और चूँकि शहद को पानी में मिलाकर अगर पिया जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा होता है, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि आपने मुँह से जब पीना शुरू किया, शहद मिला हुआ पानी, मुँह से ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू होगा और पूरे जिस्म में फैलेगा। जहाँ-जहाँ से वो गुज़रेगा नेगेटिव बैक्टीरिया, वो सब किल करता चला जाएगा, नेगेटिव वायरस को किल करता चला जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि कोरोना के ज़माने में 15 दिन, 20 दिन का कोर्स किया जाए। सुबह-सुबह नहार मुँह शहद पिया जब पिए लाज़मी पिया जाए। इसको बल्कि असल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के लिए ताकीद फरमाई। तो हमने ये जब पिया तो मैदा, आंतें, बैक्टीरिया, खून सब साफ़ हो गए जिस्म से। अब मैदे में जो डकारें वग़ैरह हैं वो एक वजह से भी आती हैं जिसमें अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज़ है, तो कब्ज़ की वजह से भी मैदा, आंतें और मैदा मुतासिर होते हैं, लिहाज़ा कब्ज़ का इलाज किया जाए। कोई भी करीबी किसी स्टोर से कोई भी चीज़ ली जा सकती है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। इससे भी डकारें आना और ख़ास तौर से खट्टी डकारें तो इस बात की निशानी होती है लाज़मी कि इस शख़्स को कॉन्स्टिपेशन है। तो वो साफ़ कर लिया जाए, और ये मैदा जो उसमें तेज़ाब कॉन्स्टिपेशन का है, इसमें इसको तो उम्मुल अमराज कहा गया है डॉक्टर साहब, और कई लोगों को बड़ी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उसमें वो क्या करें फिर? उसमें तिब्ब नबवी की 2 चीज़ें हैं। एक है सना मक्की। जी, सना मक्की एक पत्ते होते हैं, ये अ, कहीं से लिए जा सकते हैं। सना की टैबलेट्स मिलती हैं मेडिकल स्टोर से, सना के कंपाउंड्स मिलते हैं, आजकल तो माशाल्लाह ऑनलाइन मौजूद है। तो सना के कंपाउंड्स या अगर कहीं पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, सना मक्की, ये 1 ग्राम रात सोते वक़्त एक आधा गिलास नीम गर्म पानी से खा लिया जाए इसको। और इसमें अगर ये भी कर सकते हैं कि 10 ग्राम सना मक्की और 10 ग्राम सौंफ का पाउडर, इनको पाउडर करके मिक्स कर लिया जाए। रात सोते वक़्त 1 टीस्पून इसका रात सोते वक़्त ले लिया जाए और हर तीसरे दिन ये अमल किया जाता रहे। जो जो लोग
क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, उनको पुराना कब्ज़ है, तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनके जिस्म के आंतों के हर सुद्दे या जो ब्लॉकेजेज़ हैं वो भी खुल जाएँगी और मुकम्मल तौर पे इसमें अल्लाह ने बड़ा निज़ाम रखा है इस पौधे में कि ये कहा जाता है कि जब आखिर में दुनिया में कोई दवा किसी मर्ज़ के लिए समझ में ना आए और सारी दवाएँ नाकारा हो जाएँ, तो सना मक्की को मौका दिया जाए, वो आखिरकार कामयाब हो जाती है, उस शख्स को मौत से बचाने में। क्या इसीलिए बात। कलौंजी से कहा गया कि इसमें मौत के अलावा सबकी शिफ़ा है। सना के बारे में कहा गया अगर मौत से शिफ़ा होती, तो वो सना में होती। वाह वाह, तो क्या इसलिए बात। एक और चीज़ भी है, कि एक और भी चीज़ है कि सना का जोशांदा पिया जाए, सना के साबुत पत्ते ले लिए जाएँ, पूरी दुनिया में मिल रहे हैं इस वक़्त। सना के पत्ते 1 टेबल स्पून 2 गिलास पानी में उबाल लिया जाए और जब वो 1 गिलास रह जाए, हल्की आँच पे, मीडियम आँच पे उसको किया जाए, मीडियम फ्लेम पर। जब वो 1 गिलास रह जाए, तो रात सोते वक़्त इसको पी लिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि ये अमेरिका, यूरोप में रहने वाले वो लोग, कनाडा वग़ैरह में कि जो जॉब करते हैं, वीकेंड पे इसको इस्तेमाल करें क्योंकि इसके पीने से सुबह हल्के से लूज़ मोशन हो जाते हैं और जिस्म की पूरी सफाई हो जाती है। अगर हर चलो शुक्र। वीकेंड इसका मामूल बना लिया जाए, तो इंशाल्लाह बहुत से अमराज़ से इंसान दूर रहेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिल्कुल साहब, सर। एक चीज मुझे जरा बताइएगा शहद के बारे में। आपने फरमाया कि पानी में डाल के उसको पिया जाए। क्या यही वाहिद इस्तेमाल है जो सुन्नत से साबित है, या उसको खालिसतन भी लिया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। दोनों तरह से इसका मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से शहद आया, तो आपने बराह रास्त भी उसको खाया और सहाबा कराम को भी दिया। और यहाँ तक भी आता है कि एक सहाबी को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने दोबारा फ़रमाइश की। यानी कि इस तरह से भी होता था। लेकिन इलाज के तौर पे जो आपने बताया, ये तो हो गया शहद आया, शहद को चाट लिया गया और उसके ज़ाहिर फ़वाद उसकी अपनी जगह हैं। लेकिन इलाज के लिए उसको पानी में मिलाकर आपने सुबह नहार मुँह हमेशा नोश फरमाया। तो ठीक है। और यही यही सबसे बेहतर भी है कि पानी में मिला ठीक। लिया जाए उसको। जी हाँ, वो ज़ूद हज़म हो जाता है। देखें, सिरका, पानी में मिला हुआ शहद यानी ग्लूकोज़ और अल्कोहल और पानी, ये 4 चीज़ें हैं, जो जब मैदे में उतरती हैं, तो ये प्रोसेस के लिए ओहो, लाइन गड़बड़ हुई है। डॉक्टर साहब, आपके साथ रब्ता हमारा फ्रीज हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब को दोबारा लिया जाए, और थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। एक तो आजकल आपको पता है इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं। जहाँ पे भी आप हैं, ये मामलात हर एक को फेस करने पड़ रहे हैं। मुझे खास तौर पे करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेबल नेटवर्क जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए। और आजकल के हर शख्स, पूरी दुनिया में हर आदमी जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो इसलिए जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। लेकिन ये है कि जो बात हम कर रहे थे उसमें तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो ये चीज़ें, ये लाइफ पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं और फिर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं करते। हमारा जो पूरा लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ पैटर्न है, उसको बदलने की ज़रूरत है, और उसमें जो अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, वो हमें लानी चाहिए, और वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका राब्ता हो जाए, और मैं उनको मैसेज भी करता हूँ कि अगर वो आ जाएँ तो हम उनसे दोबारा बात कर सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो वो नुस्खा जात बता रहे थे, एक तो मैंने आपको बताया कि जो ये जो हदीस भी आपके सामने पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने महीने में 3 दिन लगातार सुबह निहार मुंह शहद पिया, उस माह उसे कोई बड़ी बीमारी लाहक ना होगी। देखिए कितनी बड़ी बात है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अपने, कितनी मतलब छोटी सी बात है ना। अगर आप 3 दिन खा लें और 3 दिन उसको इस्तेमाल कर लें, तो आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर अगर हम अमल करना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और फिर ज़ाहिर है कि गारंटी किसकी है? गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है
کہ جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب سوری اس میں تھوڑے سے ذرا مسئلہ بن گیا تھا, تو ویلکم بیک آن. تو ہم جی بات کر رہے بہت تھے شہد کے حوالے سے. جی بالکل. شہد کو کھایا بھی جا سکتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے. علاج کے لیے اس کو پینا ہے, اور ویسے مٹھاس کے طور پہ ہم اسے کھا بھی سکتے ہیں, اس کے بھی ٹھیک فوائد ہیں. ٹھیک. اچھا, اب یہ ایک آپ کا جو نسخہ ہے یہ بھی, اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے جی. جی یہ کشت شیریں ہے جسے کوسٹس کہتے ہیں, اور ٹھیک. یہ کٹ یا کٹ کے نام سے انڈیا میں بھی اس کو جانا جاتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی, بنگالی میں بھی اسے کٹ ہی کہا جاتا ہے. یہ اس کا پاؤڈر 100 گرام اس کا پاؤڈر لے لیا جائے. اس کا 1 چائے کا چمچ یعنی 1 ٹی اسپون آفٹر بریک فاسٹ اینڈ ڈنر, صبح ناشتے کے بعد, رات غذا کے بعد اس کو استعمال کیا جائے. تو یہ معدے کے وہ مسائل, بلکہ تقریباً تمام مسائل میں نے اس کو ہمیشہ دیا ہے. مجھے آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے کیا مرض تھا معدے کا اور آنتوں کا اور اس سے حل نہ ہوا ہو. یہ بہت ہی ملٹی پرپز یہ ہرب ہے, اس کو استعمال کیا جائے. اسے السر میں استعمال کیا جائے, اسے معدے کی انڈائجیشن کا جو صورتحال ہے اس میں استعمال کیا جائے, لوز موشن میں استعمال کیا جائے, کانسٹیپیشن میں استعمال کیا جائے. دونوں میں انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے. اور اسی طرح اسے کسی کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو, کسی کو بھوک نہ لگتی ہو, وہ بھی اسے استعمال کرے. تو اس کو اور کھانا ڈرائی بھی کھانے کے استعمال بعد, کیا جا سکتا ہے اس کو, یا صرف اس جی کو یہ ڈرائی ہوتی ہے, یہ پاؤڈر نہیں ہوتا ہے, یہ پاؤڈر نہیں, ہوتا یعنی ہے. اس کو آپ کسی چیز میں جی ڈال کے نہیں استعمال کر سکتے؟ یہ تو جیسے ہم پاؤڈر کھاتے ہیں, کھا کے اوپر سے پانی پی لیتے ہیں, اس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کو شہد میں ملا کے دیا جا سکتا ہے. 1 گرام یعنی تقریباً 1 بڑی چٹکی تھوڑے سے شہد میں ملا دیں اور بچوں کو دے سکتے ہیں. اگر بچوں کو ٹانسلز ہیں تو بچوں کو یہ ویسے اگر ان کی زبان پہ رکھ, ٹھیک کم وقت میں ٹانسلز ختم ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب, کوشش آخر ہے میں سارے کو تھوڑے لحاظ تھوڑے سے سے اچھا. یہ چھوٹے سے سوال ہیں لوگوں کے, یہ بھی میں چاروں کے لے لیتے ہیں. جی ہمارے ایک دوست ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو گردے کی انفیکشن ہے, اس کا کوئی حل ہے جی؟ گردے میں انفیکشن ہے, کوئی حل جی ہے؟ دیکھیں گردے میں انفیکشن کے لیے سب سے پہلے تو کڈنی جو نیفرولوجسٹ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, وہ دیکھیں گے کہ کیا انفیکشن ہے. اگر انہوں نے کہا ہے انفیکشن ہے تو ان کی ادویات استعمال کی جائے. ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں ایک یہ تاکید ملتی ہے جس کا لائن میں پھر پرابلم آ رہی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ گردے میں اگر کسی کے انفیکشن ہو یا اس میں درد ہو تو اس کے لیے ایک نسخہ ملتا ہے کہ وہ پانی ابال لے, ابالنے کے بعد اس کو نیم گرم کرے یا روم ٹیمپریچر پہ لے آئے, اور اس میں شہد ملا کر پیے, تو گردے کے جو امراض ہیں خاص طور سے اس کے پیلوس میں جو انفیکشن ہوتا ہے یہ اس تک کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ حدیث ٹھیک. مبارکہ کی روشنی میں آپ صبح نہار منہ ابلے ہوئے پانی میں شہد ملا کر پئیں. قسط شیریں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کاسٹس, یہ استعمال کریں, انشاءاللہ یہ 2 علاج کافی ہوں گے. ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور گردوں کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جیسے کہ ان سے ذرا بیف جب بھی ہم کھائیں گے, بیف جب بھی کھائیں گے وہ گردے کو نقصان پہنچائے گا, ہارٹ کو نقصان پہنچائے گا, تو اس سے اعتراض کیا جائے. یہ اچھا ہائٹ کے بارے میں. جی ہائٹ میں سورہ نحل میں اس کا حل موجود ہے ہائٹ کا. سورہ نحل آیت نمبر 68 69 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان کے پیٹوں سے بہت سی مشروب نکلتے ہیں, جس میں اللہ نے یہ واحد مکھی کی جسم سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں کہا پورے قرآن میں کہ فیہ شفاء للناس, کہ اس میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا. ایک تو ہم اللہ سے شفا مانگتے ہیں نا, اللہ نے ایک بات بتا دی کہ یہ مکھی کے پیٹ سے نکل رہے ہیں, میں نے اس میں شفا رکھ دی ہے. اب ہائٹ بڑھتی ہے, بہت بہت اچھی ہائٹ بڑھتی ہے. شہد کی مکھی کا ایک جوہر ہوتا ہے رائل جیلی جسے کہتے ہیں. یہ رائل جیلی ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں تو بہت ہی ملتی ہے, کینیڈا امریکہ اس سے بھرے ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی اب ملنی شروع ہو گئی ہے.
جہاں بھی یہ صاحب رہتے ہیں رائل جیلی استعمال کریں، اور رائل جیلی کو بہتر ہے کہ شہد میں ملا ہوا استعمال کریں. 1 ٹی اسپون یا اس پر ڈوز لکھی ہوگی کہ کتنی % اس میں شہد رائل جیلی ملائی گئی ہے، کیونکہ خالص رائل جیلی تو دستیاب کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ ٹھیک تو ٹھیک 2 سے 3 گھنٹے میں خراب ہو جاتی ہے. تو ٹھیک. جو بیف فارمرز ہیں وہ اس کو شہد میں ملا کر فروخت کرتے ہیں. یہ صبح نہار منہ استعمال کریں اور مغرب میں کھانا ڈنر سے پہلے اس کو استعمال کر لیں. زیتون کے تیل کا مساج کریں، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل گردن سے اور پاؤں تک روزانہ 2 ماہ تک اس کا یہ مساج کرنا ہوتا ہے. اس سے ماشاءاللہ خوب ہائٹ بڑھتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کا میٹابولزم سلو ہے ان میں بھی ہائٹ بڑھنے کا آغاز ہو جاتا ہے. اب کورس تو آپ نے 2 مہینے کا کیا ان صاحب نے، لیکن ہائٹ 6 ماہ تک 8 ماہ تک اس کا رزلٹ آتا رہے گا جو 2 ماہ آپ نے استعمال کیے. تو رائل جیلی صبح نہار منہ اور عصر کے وقت، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا مساج، اور وہ چیزیں جو ہائٹ بڑھنے سے روکتی ہیں، ہائٹ بڑھانے والے ہارمونز کو کل کرتی ہیں، ان میں سر فہرست دنیا میں یہ برائلر چکن کا نام لیا جاتا ہے. جو شخص برائلر چکن کھا رہا ہو، برائلر انڈے یعنی کہ فارمی چکن، فارمی انڈے، وہ اس بات کی امید نہ رکھے کہ اس کی ہائٹ بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے ان سے ہمیں ذرا سی تو احتیاط کرنی یہ جو ہوگی. جیلی ہے اس کو بھی چمچ میں ڈال کے کھانا ہے یا اس کو بھی مکس کیا جا سکتا ہے پانی میں؟ نہیں، اس کو پانی میں مکس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جیلی ہوتی ہے، یہ سائڈوں پہ لگ جاتی ہے، گلاس کے چاروں طرف لگ جاتی ہے اور بڑی کوانٹٹی سے محروم ہو سکتے ہیں. اس کو لے کر زبان پہ رکھ لیا جائے، جیسے چاٹتے ہیں کوئی چیز، اس کو چاٹ لیا جائے، اوپر سے اس پہ پانی پی لیا جائے، تو یہ انشاءاللہ پوری کوانٹٹی بھی پہنچے گی اور ٹھیک. اس کے فوائد انشاءاللہ. یہ آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو انہوں نے خیر گردے کی بات کی ہے، لیکن دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا انار جو ہے وہ نہار منہ کھایا جا سکتا ہے صبح؟ کچھ معدے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، یہ تو ہر شخص کو خود کا پتہ ہوگا. نہر منہ لوگ کھاتے ہیں، پھل سب کھاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ناشتے کے 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کوئی بھی پھل کھایا جائے، اور البتہ دوپہر کھانے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے یہ کھایا جا سکتا ہے. انار کھانے سے پہلے ہی کھائیے گا اس کو. ٹھیک ہے. انار اور یہ کو کھانا کھانے کے بعد نہیں کھایا جاتا. گردے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پھل ہے؟ گردے کے لیے ان سے مراد اگر یہ ہے کہ گردے کو صحت مند رکھنے کے لیے سارے پھل گردے کو صحت مند رکھتے ہیں. جو بھی پھل کھائیں گے اس میں وہ سارے انزائم ہوتے ہیں جو جگر کو اور گردے کو اور دل کو طاقت دیتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں اور ان کو صحت مند بناتے ہیں. اگر بیمار ہیں تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے. عام طور پہ پپیتا ایسا پھل ہے جو گردے کی شاندار صفائی کرتا ہے، تو اگر گردے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پپیتے کا استعمال زیادہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ذرا لمبا ہو گیا لیکن لوگوں کے چلیں کچھ کویسچنس تھے وہ ایڈریس ہو گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دے سکیں اور ان کے جو فیض ہے اس سے فیض یاب بھی ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسٹراک سانا کو ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.